हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। से सिर्फ 2% टैक्स अदा करके वापस ला सकते हैं। अंदरून मुल्क का काला धन रखने वाले भी 5% टैक्स अदा करके ब्लैक को व्हाइट कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो आपने धचका दिया पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड, वो है आपकी ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। आप सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के साथ कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे वर्ल्ड में। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से पूरी दुनिया को धचका लगा। आखिर इस वक्त टैक्स एमनेस्टी की जरूरत क्या थी? हुक्मरान 5 साल क्या करते रहे? रहमान मलिक का प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत ने ऐसी स्कीम क्यों नहीं रखी जिससे लोग बाहर से आकर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें? बजट के बाद चीखें आवाम ही की निकलेंगी। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से जाबहक नौजवान अतीक बेग सुपुर्दे खाक। लख्त जिगर की नागहानी मौत पर बूढ़े वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का नोटिस, IG इस्लामाबाद से जवाब तलब। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। डेविड हेल की तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी। वाक़ये की तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। अमरीकी सिफारतकार को गाड़ी समेत थाने मुंतकिल किया। इब्तदाई पूछगिछ के बाद दफ्तर खारिजा को टेलीफोन किया और सिफारती इस्तिस्ना की तस्दीक की। इब्तदाई कार्रवाई के बाद ही जोसेफ को अमरीकी हुकाम के हवाले किया। इस्लामाबाद पुलिस ने 30 घंटे बाद बयान जारी कर दिया। मैं उस कुर्सी पर भी लानत भेजता हूं जो अमेरिका के मर्जी पर मुझे मिले। मुझे नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का मौजूदा निजाम के खिलाफ बगावत का ऐलान। कहते हैं, जहां गरीब नौजवान डिग्रियां जलाने पर मजबूर हों, उस निजाम और अमेरिका की मर्जी से मिलने वाली कुर्सी पर लानत भेजता हूं। बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था और हम पाकिस्तान बचाएंगे। हुक्मरान नैब से डरते हैं और सिराजुल हक सिर्फ अल्लाह से डरता है। अब तो इस कौम की जान छोड़ दे, जाए किसी कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे और अपने गुनाहों का माफी मांगे। मैं इमरान खान साहब को नवाज शरीफ की एक्सटेंशन क्यों कहता हूँ? इसलिए कि इसने भी उसी नर्सरी में परवरिश पाई है जिसमें नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ कौम की जान छोड़ें और कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। सियासत आपके बस की बात ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान खुद को मकबूल जमात का लीडर कहते हैं। अगर आप मकबूल हैं तो आपको दूसरी पार्टी के सियासी कचरे की क्या जरूरत? PTI पर पख्तूनख्वा के वसाइल पंजाब में लगाने का इल्जाम। गॉडफादर जगह जगह जाता है, रोता है कि मुझे क्यों निकाला। फौज को गालियां, अदलिया को बुरा बोला। और ये जो छोटा जनरल बाजवा से भी इसको प्यार हो गया, झूठी बातें करता है। अदलिया के लिए भी शहबाज शरीफ नौकरी नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर ले। एक भाई गालियां देता है, दूसरा जनरल बाजवा को खुश करता है। शहबाज शरीफ कुछ भी कर ले लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इलेक्शन में गॉडफादर और डॉन को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के रावलपिंडी में मेंबर सादी कैंप्स के तूफानी दौरे और धुआंधार खिताब। कहा, 22 साल से इस मैच का इंतजार था। ये तब्दीली और नए पाकिस्तान का साल है। साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे। 7 महीने धरना देकर बिजली के मंसूबे 7 माह पहले शुरू हो जाते। आज पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग के साए हमेशा के लिए खत्म हो जाते।
इलेक्शन नजदीक आते ही हुक्मरान बयान बदलने लगे। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म न करने का एतराफ कर लिया। मुल्क से लोड शेडिंग खत्म न होने के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में धरना देकर नून लीग के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। अगला इलेक्शन जीतकर इमरान खान की सियासत को दफन कर देंगे। मुत्तहिदा की मजीद 3 पतंगों की डोर कमाल ने थाम ली। MNA महबूब आलम, MPS कामरान फारूक और सैफुद्दीन खालिद PSP में शामिल हो गए। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का अगले इलेक्शन में शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप करने का दावा। कहते हैं अगला वजीर आला हमारा या फिर हिमायती याफ्ता होगा। एहतसाब सबका होगा, कौम की एक एक पाई वसूल करेंगे। कौम का पैसा है, वापस कौमी खजाने ही में जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में साफ पानी की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, अखराजात इश्तिहारी मुहिम पर खर्च कर दिए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल ही नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब 14 अप्रैल को तलब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ 8वें रोज भी हड़ताल। सड़कें सुनसान, स्कूल और कारोबारी मराकज बंद। भारतीय फौज की पैलेट गन्स ने 2 साल में 1314 अफराद की बिनाई छीन ली। ग्लोबल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। पैलेट गन से मुतादिद कश्मीरियों की शहादत का भी इंकिशाफ। ब्लैक को व्हाइट कर सकेंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2018 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑफशोर कंपनी रखने वाले अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे और बैरून मुल्क सरमाया और असासे भी 2% टैक्स अदा करके मुल्क में लाए जा सकेंगे, जबकि काला धन रखने वाले भी 5% टैक्स अदा करके अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स लागू नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से पूरी दुनिया को धचका लगा है। इस वक्त टैक्स एमनेस्टी की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसी स्कीम क्यों नहीं रखी? कब बाहर से आकर यहां पैसा इन्वेस्ट करें? G4 गलीदा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बजट के बाद चीखें अवाम की ही निकलेंगी। एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी हमारी फॉरेन पॉलिसी एंड थर्ड हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली तीनों में हम बहुत कमजोर हैं और खासतौर इकोनॉमिक पॉलिसी जिस अंदाज से इस हुकूमत ने चलाई, आज डॉलर जो है 116 से ऊपर है। मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था जब ये 103 था, तो मैं समझता हूँ ये डॉलर 120-25 पे जाएगा। सबसे बड़ा जो आपने धचका दिया है पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड, वो है आपकी ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। आप सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के साथ कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे वर्ल्ड में। ये टैक्स एमनेस्टी देने की क्या जरूरत थी इस वक्त? ये 5 साल क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं ऐसी स्कीम लगाई कि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी आए यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें? आप उठा के कभी सूक बॉन्ड बना देते हैं, कभी बेरर बॉन्ड बना देते हैं, कभी आप बैंकों से पैसा लेते हैं। अब आपने 3.2 बिलियन सऊदी अरेबिया से लिया है, तो मैं समझता हूँ दोस्तों से मांग कर हुकूमतें नहीं चलती। आज ये हुकूमत रोते हुए बजट दे रही है, अगली हुकूमत फिर चीखे मार रही होगी बजट देते हुए, और चीखे सबसे ज्यादा आवाम की निकलेंगी। आप देखिएगा इस बजट के बाद महंगाई कैसे शूट अप करती है। अमेरिका ने जब भी कोई स्टेटमेंट दी है वो हमेशा ही पाकिस्तान को दबाने के लिए होती है। अमेरिका हमारे पे तो कंडीशन लगाता है कि यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म डिस्क्रिमिनेशन है, तो मुझे ये बताएं कि ये वो कौन सा लॉ है जो इंडिया पे अप्लाई तो नहीं होता, हम पे होता है। एक और अहम खबर है अमरीकी सिफारतकार से मुतालिक, जिसकी गाड़ी से नौजवान की मौत की तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ये है कि कर्नल जोसेफ को पहले गाड़ी समेत थाने मुंतकिल किया गया, जहां अमरीकी सिफारत खाने का सिक्योरिटी अमला भी पहुंच गया। इब्तदाई तफ्तीश के बाद दफ्तर खारिजा से बजरिया फ़ोन डिप्लोमेटिक स्टेटस की तस्दीक की गई, जिसके बाद कर्नल जोसेफ को अमरीकी हुकाम के हवाले किया गया। वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि SHO को इख्तियार नहीं कि वो कार्ड देखकर किसी सिफारतकार को जाने दे।
अमेरिकी सफारतकार ने पाकिस्तानी नौजवान ही नहीं बूढ़ी मां के अरमान भी गाड़ी तले रोंद डाले। वालिदैन का सहारा मनोमट्टी तले चला गया और पुलिस गोरे को बचाने में लगी है। मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन वाक़े को हादसा करार दिया गया। वालिदैन कहते हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, बस इंसाफ की उम्मीद बाकी है। मेरा बेटा बेदर्दी से मारा गया, उसका इस मां ने अपना जवान बेटा नहीं खोया बल्कि हमेशा के लिए अपनी जिंदगी ही खो दी। वो बेदर्दी से जुल्म से मारे गया, गर्दन टूटी सी, उसे टांगे टूटी सी, बाजू भी सारा एक पासा पूरा ही। अमरीकी सिफारतकार के लिए यह महज हादसा था, लेकिन इन बूढ़े माँ बाप का सारा सरमाया उनका जवान बेटा था। 3 बजे बचा गया, 4 बजे से खबर मिली कि उसने बच्चा मारा गया। असा नहीं पता किस बंदे खड़िया किस नहीं खड़िया, किस हाथ नाल खड़िया ने। असल बच्चे नहीं, लत भी टूट गई, बाजू भी टूट गया, लाख भी कोई समझ नहीं, गर्दन भी टूटी। अतीक की मौत के पर्चे पर भी शक के बादल मंडला रहे हैं। जो शिक लगाई गई हमें वो काफी मसूली है, उसमें दफा 320 लगी है जो किसी आम हादसे की वजह से हो सकता है। बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था। तमाम दफात ऐसी लगाई जाएं कि आइंदा किसी भी बंदे को इस तरह की गफलत का मौका न दिया जाए। अतीक तो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उसका यतीम दोस्त सख्त तकलीफ में है। जो बंदा जख्मी है उसके लवाकिन के लिए, क्योंकि वो यतीम बच्चा है, तो उसके इलाज के लिए हुकूमत से अपील है कि वो कुछ करें। कानून सबके लिए बराबर है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या अमरीकी सफ़ीर ये बात जानते थे? जो हमारे वज़ीर आज़म साहब पर अगर वहाँ पे जाके कानून नाफिज होता है अमेरिका का, तो यहाँ पे भी हमारे कानून नाफिज होने चाहिए और मुतवफ़ी के वारिसान को प्रॉपर इंसाफ मिलना चाहिए। माँ बाप को इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ मैं, मेरे बच्चे का इंसाफ करें। आर्मी चीफ से अपील है जनाब कि वो इसको जनाब, क्योंकि वही आर्मी चीफ ही पकड़ सकते हैं, बाकी नहीं पकड़ सकते। अतीक के वालिदैन ने अपील तो कर दी, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बड़ी खबर है, सोई के इलाके में मुसल्लह अफराद ने कबायली रहनुमाओं के घर पर हमला किया है। इत्तला है कि इस हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इस बारे में हम मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमाम बुख्ती मौजूद हैं। इमाम बुख्ती, बताइएगा इस बारे। रात ये सूरी कुश्तर का इलाका है, वहाँ पे कबायली रहनुमा बख्तियार के घर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 अफराद मौके पर जाँ बक हुए। जख्मियों को सुई अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर चला, जिसके नतीजे में 10 बकरियां और एक ऊँट भी हलाक हुए हैं। अब वहाँ पे फोर्सेस उस तरफ रवाना है। अब आगे जो पहाड़ी सिलसिला है, इस वजह से दुश्वारियाँ हैं। जी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और भारी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गई हैं। आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सियासत की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया। कहते हैं इस्लामाबाद में धरना देकर साजिश मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, 22 करोड़ अवाम के खिलाफ की गई। आइंदा इंतखाबात में इमरान नियाजी की सियासत हमेशा के लिए ही दफन कर देंगे। तहरीक इंसाफ जिन्होंने 2014 में इस्लामाबाद में धरना 7 महीने धरना देकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश की। बिलावल कहता है कि हमें सेनेट पे उनके डिप्टी चेयरमैन को आपने वोट दिया। ये तहरीक इंसाफ वो है जिसकी सियासत धरनों की सियासत है, जिसकी सियासत तालाबंदी की सियासत है, जिसकी सियासत लॉकआउट की सियासत है, जिसकी सियासत इदारों को यरगमाल बनाने की सियासत है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से अगले इलेक्शन के बाद इसकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे इस मुल्क के अंदर से।